हिंदुस्तानी घरों में कुकिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है पूरे घर का। अब वो शुरू हुआ था चूल्हे में कोयले और कंडों से, वहां से होता होता एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच गया और गैस पाइपलाइन तक पहुंच चुका है। अब 90% इंडियन हाउस होल्ड जो है वो यूं तो एलपीजी सिलेंडर या पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका एक सेकेंडरी ऑप्शन भी है जो अब लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं और काफी घरों में कम्प्लीटली रिप्लेस भी कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडक्शन कुकटॉप्स की, इनफैक्ट कुकटॉप्स की, जिसमें दो फेमस वैरायटी आती हैं, एक है इंफ्रारेड कुकटॉप और एक है इंडक्शन कुकटॉप। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो 10% इंडियंस हैं जो इनका इस्तेमाल करने लगे और बाकी जो सेकेंडरी ऑप्शन में इसे रख रहे हैं, क्यों इसकी तरफ मूव करना चाहते हैं लोग, और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, इंफ्रारेड या इंडक्शन, कौन सा ज्यादा सेफ है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, प्राइसिंग में कौन सा अच्छा और कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, दोनों को कंपेयर करेंगे और एंड में आपको वर्डिक्ट बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए, ज्यादातर घरों में लोग स्पीड कुकिंग पसंद करने लगे हैं और जैसे जैसे घर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट हो रहे हैं, सोलर लग रहे हैं, तो लोग सेफर ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कुकटॉप्स। तो बेसिकली सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इंफ्रारेड और इंडक्शन कुकटॉप में डिफरेंस क्या है। देखिए, बहुत टेक्निकल नहीं बताऊंगा, सिंपल भाषा में बताऊंगा। जो इंडक्शन कुकटॉप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो करंट और हीट ट्रांसफर करता है, जिसपे उस पर रखा पैन जो है वो डायरेक्टली गर्म होता है एंड देन फूड गर्म हो जाता है। वेयरएज इंफ्रारेड जो है उसमें आप सिरामिक या हैलोजन लैंप्स के थ्रू इंफ्रारेड भेजते हैं, तो वो पहले प्लेट गर्म होती है, उसके ऊपर रखा बर्तन गर्म होता है एंड देन फूड गर्म होता है। तो मोटा मोटी बेसिक जो हीटिंग करने का तरीका है वो यही है इन दोनों का। और अब आइए कंपेयर करते हैं इन्हें डिफरेंट पैरामीटर्स पे कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो बेस्ट है आपके लिए। किसी भी चीज को खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट। तो प्राइस की बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो बेटर प्राइस पे आता है। देखिए, इंफ्रारेड जो है वो पहले की टेक्नोलॉजी, इसके बाद इंडक्शन हुआ, लेकिन अभी दोनों ही मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं। हालांकि इंफ्रारेड जो थे वो काफी सस्ते होते थे, लेकिन आज की डेट में दोनों के प्राइस यानी इंफ्रारेड और इंडक्शन के प्राइस ऑलमोस्ट मैच करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। इनफैक्ट इंडक्शन में आपको प्राइस रेंज जो है वो काफी वेरी करेगी, लेकिन इंफ्रारेड में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड में ऊपर नीचे एक ही प्राइस मिलती है। तो प्राइस के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे आप इंफ्रारेड कुकटॉप लें चाहे इंडक्शन कुकटॉप लें। देखिए, अब दूसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब एलपीजी का खर्चा बचाने के लिए अगर आप मूव करना चाहते हो इंफ्रारेड की तरह, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना बिजली खाती है। इंडक्शन कुकटॉप जो है वो थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि इसमें जो पैन है वो मैग्नेटिक वेव के थ्रू आपके ऊपर रखे बर्तन को गर्म करता है, जो प्लेट है, तो इससे हीट लॉस जो है वो कम होता है। तो इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो स्लाइटली बेटर होता है इंफ्रारेड टॉप से, जो पहले अपने ऊपर की प्लेट को गर्म करेंगे, देन बर्तन को एंड देन उसमें रखे सामान को। तो इसमें मल्टीपल चैनल्स हो जाते हैं, जिस वजह से हीट का लॉस थोड़ा ज्यादा हो जाता है और बिजली थोड़ी सी ज्यादा खर्च हो जाती है एज कंपेयर टू इंडक्शन कुकटॉप। तीसरा क्राइटेरिया आता है स्पीड का, जल्दी फटाफट कुकिंग करना। यही तो मेन कारण है जिस वजह से लोग मूव कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड एलपीजी से इंडक्शन और इंफ्रारेड की तरफ। अब इन दोनों में अगर साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो मैंने स्क्रीन पे आपके टाइमर भी दे रखा है, जैसे मैंने दोनों पे ही वाटर को बॉईल करके देखा था। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इंडक्शन जो है वो स्लाइटली बेटर रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू इंफ्रारेड। इंडक्शन फास्टर है क्योंकि अगेन जिसकी जो टेक्नोलॉजी है यानी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये डायरेक्टली पैन को गर्म करता है एंड देन इसमें रखे लिक्विड या जो भी आप इसमें पका रहे हैं उसको। वेयरएज इंफ्रारेड जो है वो मल्टीपल चैनल्स यूज करता है हीटिंग के लिए, अपनी सरफेस, देन पैन, देन फूड। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू इंडक्शन कुकटॉप। दोनों में ज्यादा सेफ ऑप्शन कौन सा है? तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जो किचन में आते जाते रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इंफ्रारेड कुकटॉप जो है वो अपने प्लेट को गर्म करने के कारण आप जब इसे बंद भी कर देते हैं तो ऊपर की सरफेस कुछ देर तक काफी गर्म रहती है और अगर इसे आपने टच कर दिया तो आपका हाथ वगैरह जल सकता है। वेरएस इंडक्शन कुकटॉप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुकिंग करने के बाद ही ऊपर से रखे बर्तन को हटा दें, फिर भी इसका जो टॉप है वो हीट नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज गेटिंग वर्क थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। सेम जैसे माइक्रोवेव में अगर कोई चीज आप गर्म करके निकाल लेंगे तो माइक्रोवेव अंदर से वैसा कोई हीटर नहीं रहता है, केवल प्रोडक्ट
जो है वो डायरेक्टली गर्म होता है। इनफैक्ट जो आप बर्तन उसमें रख रहे हैं वो भी गर्म नहीं होता है, सीधे फूड पे होता है, वो वेव्स के थ्रू होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हो रहा है। तो अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो इंडक्शन कुकटॉप इज ऑलवेज सेफर देन इंफ्रारेड कुकटॉप्स। अब देखिए ज्यादातर लोग क्यों बचते हैं इंडक्शन या इंफ्रारेड को यूज करने से पहले, इसी वजह से क्योंकि एलपीजी पे तो कोई भी बर्तन, कैसा भी बर्तन चढ़ा के आपने सिंपल गैस पे रख के गर्म कर लिया। अब इनके साथ यही थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज है। इंफ्रारेड में हालांकि आप किसी भी तरह का बर्तन जैसे आप गैस पे यूज करते हो यूज कर सकते हो, ये बर्तन को डायरेक्टली गर्म कर देगा, लेकिन इंडक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाला बेस होना चाहिए या स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन फ्लैट बॉटम के साथ होने चाहिए, तभी इस पे काम करेगा। ये क्राइटेरिया लग जाने की वजह से लोग थोड़ा सा इंडक्शन कुकटॉप को कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडक्शन बेस्ड बर्तन थोड़े से महंगे आते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रारेड कुकटॉप ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से बर्तन नहीं खरीदने पड़ेंगे। इट विल अल्टीमेटली कॉस्ट यू लेसर देन द इंडक्शन कुकटॉप, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर बर्तन नहीं है तो फिर आपको बर्तन लेना पड़ेगा। तो इस टेस्ट में इंफ्रारेड कुकटॉप इज बेटर देन इंडक्शन कुकटॉप। देखिए अब लास्ट आता है मेंटेनेंस। दोनों ही जो है वो मेंटेनेंस बहुत कम मांगते हैं। इनकी ऊपर की प्लेट जो है बस वो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करनी पड़ती है, बहुत ही हार्श केमिकल से नहीं, एक नॉर्मल सॉफ्ट कपड़े से अगर आप क्लीनर से साफ करेंगे तो हो जाएगा। इंफ्रारेड में बस आपको ये ध्यान रखना है कि तुरंत आप इसको यूज करने के बाद साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की सरफेस गर्म होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा जल सकते हैं, हालांकि इंडक्शन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इंफ्रारेड कुकटॉप में अगर अंदर का जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया तो आपको कंप्लीटली रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखें तो मोटा मोटी दोनों मेंटेनेंस फ्री ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगा अगर आपका इंफ्रारेड बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। तो व्हेरेज इंडक्शन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आएगी तो दोनों को ही रिपेयर करने के लिए वेल वर्स सर्विस सेंटर्स हैं, बट मेंटेनेंस के मामले में दोनों ऑलमोस्ट आपको सेम ही पड़ेंगे। तो एट द एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो अगर आप अपने घर पे रहते हैं जहां बच्चे भी हैं और आपकी सेफ्टी ज्यादा कंसर्न है, आप स्पीड चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट चाहते हैं, तो आपको लेना चाहिए इंडक्शन कुकटॉप। वेयरएज अगर आपको बर्तन की खिचखिच से परेशान नहीं होना है, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन नहीं लेने हैं, कुछ चीपर ऑप्शन में जाना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इंफ्रारेड कुकटॉप। और ऑल्सो अगर आप टाइम टू टाइम तंदूरी उस पर कुछ कुकिंग करते हैं और वैसा टेस्ट चाहते हैं तो आपको इंफ्रारेड के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडक्शन में आपको वैसे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। तो इतने सारी चीजें डिस्कस करी, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? फाइनल वर्डिक्ट है अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर आपको स्पीड चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट चाहिए, तो आपको इंडक्शन कुकटॉप पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्तन आपको नहीं रखने हैं, आपको अलग अलग तरीके के बर्तनों का झंझट नहीं पालना है, आप चाहते हैं किसी भी तरह का बर्तन आप यूज करें, तो आपको इंफ्रारेड कुकटॉप के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो इंडक्शन कुकटॉप इज स्टिल अ फार बेटर ऑप्शन देन इंफ्रारेड कुकटॉप्स। आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आपको इन दोनों के ही जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि आप एक ऑफलाइन स्टोर पे जाइए, वहां टेस्ट करिए, देखिए, समझिए और लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है, टाइम की कमी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। मैंने कुछ अच्छी ब्रांड्स के लिंक डाल रखे हैं बोथ इंफ्रारेड एंड इंडक्शन में, तो वहां जाके आप ले सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छे वीडियोस मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। आपका दिन शुभ हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।